इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम ABC से जुमलों तक आसानी से इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं। ये है सबक नंबर 57, लेसन नंबर 57। इस लेसन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी माजी ज़माने के जारी वक्त वाले जुमले बनाना सीखेंगे आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरू करें, जो ज़माना जारी का टेंस है, हम इनडेफिनिट टेंस जो लामुतना ही वक्त वाले जुमले थे जो हमने पिछले लेसन में बनाना सीखे, उनको एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। इसी तरह हमने फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के ज़माने का इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। इंडेफिनिट का मतलब है लामुतना ही वक्त, हमें नहीं पता कब से काम होता चला आता है और कब तक जारी रहेगा, इसलिए इसको इनडेफिनिट यानी गैर यकीनी लामुतना ही वक्त वाला टेंस कहते हैं। हर टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनडेफिनिट के इन तीनों टेंसेस का एक बार हम जायज़ा दोबारा से ले लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, इससे पहले कि हम आज के सबक का पास्ट वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ें। तो इनडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट टेंस कैसे बना था? इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इसकी मिसाल हमने देखी थी, अली खत लिखता है। देखिए ता है, जब भी ता है, ते हैं, ती है आ जाए तो आप समझ जाइए ये इनडेफिनिट टेंस है। जैसे सूरज निकलता है, कब से निकलता आ रहा है, कब तक निकलेगा हमें नहीं पता, इसलिए इसको इनडेफिनिट यानी लामुतना ही वक्त वाला टेंस कहते हैं। तो अली सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब की पहली फॉर्म और लेटर ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका फार्मूला और उसकी मिसाल। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब माजी लामुतना ही वक्त वाला जुमला, और उसका फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली ने खत लिखा, अली रोट। देखिए वर्ब की दूसरी फॉर्म, राइट की दूसरी फॉर्म रोट, अ लेटर, खत। तो अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा। यह है माजी का इंडेफिनिट जुमला, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट यानी लामुतना ही वक्त वाला जुमला जो मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। वो कैसे? इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट विल और शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने देखी थी, अली खत लिखेगा। देखिए फ्यूचर का टेंस है, आने वाले वक्त का टेंस है। मुस्तकबिल का, अली खत लिखेगा, तो इसका अली सब्जेक्ट हो गया, विल लगाया हमने अली के साथ, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म राइट और फिर अ लेटर। तो अली विल राइट अ लेटर, अली खत लिखेगा। तो ये था हमारा इंडेफिनिट टेंस, जिसके 3 हिस्से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपने इनके फार्मूले भी देख लिए और इनको मिसालों के साथ समझ भी लिया। तो चलिए वापस आते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका हमने एक हिस्सा तो पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी माजी में जारी वक्त वाला जुमला। आने वाले सबक में हम फ्यूचर का भी पढ़ेंगे, यानी मुस्तकबिल में कोई काम जारी हुआ तो उसका टेंस, उसका जुमला कैसे बनेगा। तो फ्यूचर टेंस भी हम लेसन नंबर 58 में पढ़ेंगे। तो चलिए पास्ट टेंस को देखते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस यानी जारी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन उससे पहले दोहरा लेते हैं, प्रेजेंट टेंस कैसे बना था, उसका फार्मूला क्या था। तो ये रहा इसका फार्मूला, सब्जेक्ट इज आर एम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके साथ आपको याद होगा हमने इजाफा किया था आईएनजी का, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो था फार्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है, अली इज। देखिए इज आर एम में से इज ले लिया हमने, और वर्ब के साथ, वर्ब तो है राइट लेकिन आईएनजी का इजाफा किया तो राइटिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। तो अली खत लिख रहा है, अली इज राइटिंग अ लेटर। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट आएगा जैसे हर जुमले में आता है, उसके बाद इज आर एम हट गया और वाज या वर लग गया,
क्योंकि इसका मतलब है था और वर का मतलब है थे। वाज था, वर थे। अगर एक चीज होगी उसके लिए वाज आएगा, अगर ज्यादा चीजें होंगी तो वर आएगा। तो सब्जेक्ट के साथ वाज या वर में से एक यूज होगा और उसके बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया फॉर्मूला इसका। हम अब इसको मिसालों के साथ समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें दूसरे वाला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका फार्मूला हमने अभी समझ लिया। सब्जेक्ट वाज या वर्ब, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए चंद मिसालें देखते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, अली खत लिख रहा था। अब देखिए ये काम हो रहा था लेकिन माजी में, तो इसलिए इसकी ये निशानी है। रहा था, रहे थे, रही थी। तो अली खत लिख रहा था, माजी का टेंस जो जारी था। तो अली सब्जेक्ट हो गया। वाज हमने इस्तेमाल किया, क्यों? अली एक शख्स है, एक इंसान है। अली वाज, यहाँ पर वर नहीं आएगा, वाज आएगा। अली वाज वर्ब की पहली फॉर्म राइट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो राइटिंग अ लेटर। अली एक खत लिख रहा था। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब वी हम सब्जेक्ट हो गया। वर, अब देखिए एक से ज्यादा है, हम जमा है, तो इसके लिए वाज नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि वर इस्तेमाल होगा। हम थे। अब देखिए वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, तो प्ले इंग, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। एक और मिसाल देख लीजिए, मैं एक सेब खा रहा था। आई देखिए सब्जेक्ट और वाज। अब यहाँ पर प्रेजेंट में हमने एम इस्तेमाल किया था, लेकिन जब पास्ट होगा तो सिर्फ वाज ही इस्तेमाल होगा, चाहे अकेला हो या चाहे आई हो, वाज ही इस्तेमाल होगा। आई वाज, वर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये अकेला शख्स है। मैं वाहिद है, तो आई वाज मैं था। ईटिंग, देखिए ईट के साथ आईएनजी का इजाफा, तो ये हुआ ईटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, सेब। तो एन एप्पल, एक सेब। तो ये होगा आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। तो ये हो गया हमारा माजी का जारी वक्त वाला जुमला। इसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। नए आने वाले दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये लेसन ढूंढने ना पड़े और हमारे चैनल पर नया लेसन अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला लेसन हम पढ़ेंगे वो होगा मुस्तकबिल ज़माने के जारी वक्त वाले जुमले जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे इस फ्री कोर्स नंबर 1 के अगले लेसन में, लेसन नंबर 58, सबक नंबर 58। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।